हुए हों, there is enough data in the world out there which shows, enough research in the world out there which shows, अध्ययन किया गया है लोगों ने, और लोगों ने ये अध्ययन काफी कंपनियों ने भी किया है और बताया है कि दो तरीके के करियर्स होते हैं. एक होता है करियर बाय चॉइस और दूसरा होता है करियर बाय चांस, राइट. और 93% लोग दुनिया में, इस जीवन में, जग में, दुनिया में 93% पीपल गेट इनटू करियर्स ऑफ चांस. इररिस्पेक्टिव, भले ही उनकी पढ़ाई किसी भी चीज में हुई हो, ग्रेजुएट किसी भी चीज में हो, उनका कार्य क्षेत्र कुछ और ही होता है 93% लोगों का. और केवल 7% से कम लोगों का करियर बाय चॉइस होता है, राइट. दिस इज स्टैटिस्टिक्स, सर्वेज डन. सो क्लियरली 10-20 साल पहले अगर आप में से किसी को, जैसे फाइनेंशियल प्लानर बोलता है या बोलती है, राइट, सर आप किस टाइप का जीवन जीना चाहोगे, किस टाइप का लाइफस्टाइल जीना चाहोगे, क्या आपके खर्चे होना आप अपने कैसे खर्चे देखते हो, किस टाइप के खर्चे देखते हो, क्या अमाउंट है खर्चों का, किस टाइप का आपको गाड़ी चाहिए, किस टाइप का घर चाहिए, किस टाइप का आप अपना लाइफस्टाइल, राइट, कहाँ आप जाना चाहते हो हॉलिडे वगैरह के लिए, ऑल ऑफ दैट इज हाउ यू स्टार्ट कमिंग बैक. डेस्टिनेशन पहले देखते हो और कस्टमर क्या बोलता है उसके हिसाब से आप सजेशन देते हो. वैसे ही 10-20 साल पहले अगर आपको किसी ने बोला होता, आपका करियर गाइड किया होता, फाइनेंशियल प्लानिंग किया होता, तो वुड यू हैव बीन इन अ मच बेटर प्लेस टुडे? Yes or no? If you were financially literate, somebody would have guided you when you were just 18-19. Yes, thank you Seema Kumari ji. See, this is what is the reality in India. 18-19 साल के बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब मालूम नहीं है. They don't know the difference between financial instruments like a check क्या है, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है, राइट. पलकी शर्मा उपाध्याय ने अपना डीएनए ग्रेविटास वाली जो न्यूज रीडर है, उन्होंने एक रिसर्च किया था एक स्टडी में. उनके स्टडी में ये बताया गया है कि 2019-2020 का उन्होंने जब पीएफ अकाउंट्स खंगाल के देखा उनके रिसर्च में, तो 2 लाख करोड़ पैसे पीएफ अकाउंट में यूं ही पड़े हैं और गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ये इनके ओनर्स कौन है. शायद सब चले गए होंगे या पता नहीं, उनको भी मालूम नहीं, ओनर्स को मालूम नहीं कि उनके पीएफ अकाउंट ऐसे पड़े हैं. ये है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी. 2 लाख करोड़ पीएफ अकाउंट में पड़े हैं धरे के धरे. 2019-2020 की रिसर्च है, राइट. यू कैन, आप गूगल कर सकते हो ये न्यूज, बाय द वे. दूसरी बात, जब आप बोल रहे हो कि 10-20 साल पहले अगर आपको किसी ने मार्गदर्शन दिया होता, चाहे वो करियर के हिसाब से हो, चाहे वो फाइनेंस के हिसाब से हो, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से हो, कि सीमा जी, बेटा सीमा ये मत करना, आप ये करो क्योंकि आप इसमें आपको आपके स्ट्रेंथ्स ये हैं, आपके गुण ये हैं, आप इसमें कौशल पा सकते हो, आप इसमें क्षमता पा सकते हो, आपको दिखने से ऐसा लगता है कि आपकी रुचि इन एरियाज में है, तो आप ये एजुकेशन ना करें, आप उस एजुकेशन में जाएं, वो ग्रेजुएशन करें जिसमें आपकी रुचि है, जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता हो, जो आपका इंटरेस्ट बढ़ाता हो, जो जैसे रणछोड़ दास बाबा कहते हैं, बेटा कामयाब होने के लिए मत पढ़ो, काबिल होने के लिए पढ़ो, जो आपकी काबिलियत बढ़ाती है, राइट. परंतु क्या हुआ है, हमारे जब हम बच्चे थे तब हमारा कोई भी किसी ने भी ना करियर प्लान किया है. फॉरगेट फाइनेंस, हमको फाइनेंस के नाम पे ये बोला जाता है कि बेटा बैंक में डालो, पैसे बैंक में डालो. लेकिन सबको मालूम है 2 साल 3 साल पहले कि बैंक अगर डूब गया तो आपको वापस मिलते, भले ही आपने डिपॉजिट्स करोड़ों में किए हों, अगर बैंक डूब गया आपका, तो आपको केवल लीगली 1 से 5 लाख के बीच में पैसे मिलने का हक है. बैंक कैन नॉट पे यू मोर देन 1 or 5 lakhs एंड यू कैन नॉट सू द बैंक. ये है हमारे भारत का फाइनेंशियल लिटरेसी. बैंक में सेव करो यार, अगर सेव करके हमारे काम चलता तो हमारे बाप दादा कब के करोड़पति हो गए होते, हम तो करोड़पति के अरबपति हो गए होते अब तक के लिए. सो क्लियरली दैट डज नॉट वर्क, राइट. सो नन ऑफ अस प्लान्ड आवर करियर, बट स्टिल टुडे हम लोगों ने जद्दोजहद की, हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने मेहनत की. वी वर्क हार्ड एंड वी कार्व्ड आउट, हम लोगों ने अपनी राह बनाई और हम आज जहां पे भी, जिस भी मुकाम पे पहुंचे, जो भी हमारा करियर हो, फॉरगेट द ग्रेजुएशन, फॉरगेट द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी हमारा करियर हो, आई एम श्योर वी ऑल ऑफ अस आर सक्सेसफुल इन इट. यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड. यस और नो? We are all successful in whatever it is that we are doing today, irrespective of our background of education, right?
So now, if you had planned your career, you would have been in a far better place, right? Now, this is therefore the need of the hour. जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग इज द नीड ऑफ द आवर, आप कैसे लोगों को बोलते हैं कि भाई बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग करो. क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, राइट? जो पहले 2 रुपए में मिलता था आज 200 में मिल रहा है. जो 200 में आज मिलेगा वो कल 20,000 में मिलने का चांस है. इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. एंड देयर आर सो मेनी अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, राइट? घरों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं. सब्जी, खाना पीना, बोलते हैं ना आटे दाल का भाव ऊपर नीचे हो रहा है. आज तो एक 3 रात 4 दिन का वेकेशन अगर लेना है आसपास किसी जगह में तो 1.5-2 लाख से कम में आता नहीं है. फैमिली ऑफ 2+2, एक दंपत्ति मतलब पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, राइट? 2.5-3 लाख से नीचे कुछ नहीं, और वो भी डिसेंट जगह, राइट? तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो करना ही करना है भाई. न के केवल दंपति के जीवन इंडिपेंडेंस के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, बट ऑल्सो फॉर देयर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है, वो बात अलग है, राइट? तो जस्ट लाइक योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, राइट? आज आपको एक दूसरा पहलू भी दिखाता हूं, दूसरा दृष्टिकोण जो आपको देखना भी चाहिए. फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म. व्हेन वी रिटायर, व्हाट शुड वी डू, राइट? हाउ शुड वी लिव आवर लाइफ? जस्ट लाइक दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. सिमिलरली एजुकेशन जो है उसका खर्चा भी बढ़ते जा रहा है. आज आप अगर देखो, आप रिसर्च करो, आप गूगल करो, जो आपको करना है करो, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आपको ये बताएंगे कि एक फैमिली में बच्चों का अगर एजुकेशन करना है तो 1/3, 1/3 खर्चा, इनकम जो आमदनी घर में आती है, 1/3 खर्चा उसमें एजुकेशन में चला जाता है. चाहे वो डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, स्कूल से लेकर पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक, 11वीं 12वीं, फिर 4 साल का ग्रेजुएशन. उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते तो बात अलग है. अगर उनको नौकरी मिलती है तो वो खुद कम पैसे कमा लेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे. न हुआ तो, और अगर बाहर देश में जाना हो तो क्लियरली आज कम से कम 2-2.5 करोड़ का हम लोगों का प्लान बनता है बच्चों के एजुकेशन के लिए, एक बच्चे के एजुकेशन के लिए, राइट? एंड बिकॉज education needs are increasing and it is not helping anybody. Education is literally not helping anybody. Kyun? By the way, there have been research again which shows that over 89% of graduates existing in the country are unemployable. उनके पास केवल डिग्रियां हैं, वो भी दीवार पे लटकाने के लिए, लेकिन उनको नौकरी देने लायक कोई ऐसी क्षमता उनमें है नहीं. वो पढ़ के निकले तो हैं कॉलेज से डिग्री लेकर, परंतु उनमें ऐसी कोई क्षमता नहीं है जिससे उनको नौकरी दी जा सके. और ये हैं हमारे भारत के भविष्य, राइट? एंड दिस इज व्हाई जस्ट लाइक यू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, वी आर डूइंग करियर प्लानिंग, करियर मेंटरिंग, करियर एडवाइजिंग, राइट? वी टेल देम कि भाई एजुकेशन करना भी है तो उसमें करो जिसमें तुमको रुचि है, जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो. तुम्हारा एक इनेट नेचर होता है, आपके अंदर में आपका एक स्वभाव होता है, और हर एक स्वभाव का एक स्वधर्म होता है. जैसे दंगल में, अगर आपको याद हो, दंगल का एक छोटा सा सीन है जहाँ पे महावीर सिंह जी फोगाट अपने बच्ची गीता सिंह फोगाट को कोच के सामने ले जाके, कोच बोलते हैं गीता तू ऑफेंस नहीं खेलेगी, तू आक्रमण नहीं करेगी, तू डिफेंस खेलेगी, तू केवल सुरक्षित खेलेगी, यू प्ले डिफेंस, राइट? तो महावीर सिंह जी तुरंत आके बोलते, कोच साहब लेकिन इसको तो ऑफेंस बहुत बढ़िया आता है, ये तो आक्रमणकारी बच्ची है, इसको आप आक्रमण करवाएं, ये तो उसी में पॉइंट्स जीतेगी, देख लो. कोच कौन है करके कोच पूछता है. महावीर सिंह बोलते हैं सर आप हो, तो जाके चुपचाप बैठो वहां पे. तो महावीर सिंह वापस आते बोलते हैं, कोच साहब ये तो वही वाली बात हो गई कि आप सहवाग को बोलो द्रविड़ की तरह खेलो, लेकिन सहवाग नहीं द्रविड़ की तरह खेल पाएगा, ना ही सहवाग रह पाएगा. आपको ये बात याद है, ये सीन याद है आपको किसी में से? आई नो देयर आर 6 पीपल हियर. डू यू रिमेंबर दिस सीन इन दंगल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको ये सीख मिलती है कि आपका जो स्वभाव है उसके हिसाब से आप काम करो ना, उसी नौकरी में जाओ, वैसे ही शिक्षा प्राप्त करो जिसमें जो आपको स्वभाव का, आपका एक स्वधर्म है, उस स्वधर्म की जो भी शिक्षा होती है वो प्राप्त करो. जब आप वो प्राप्त करते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग. यू विल रियलाइज दैट यू विल स्टार्ट रीचिंग एक्सेलेंस. जैसे रणछोड़दास बाबा कहते हैं, बेटा कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो. सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो.
एक्सेलेंस कब आती है आपके जीवन में? एक्सेलेंस तब आएगी जब आप किसी भी काम में खुश हो, मन से और आपके हृदय से। जब आप खुशी से काम करते हो ना, तो नेचुरली योर क्वालिटी ऑफ वर्क बिकम्स बेटर एंड बेटर बिकॉज यू आर हैप्पी, एंड ओनली इन एन एनवायरमेंट विच मेक्स यू हैप्पी यू कैन एक्सेल। और जब एक्सेलेंस आता है आपके काम में, तो क्या आपके पीछे पीछे भागती है? सक्सेस। ये तो वही बात है। करियर मेंटरिंग इज द नीड ऑफ द आवर। वी से वी आइडेंटिफाई द चाइल्ड, उसके गुण पता करते हैं, उन बच्चों के इंटरेस्ट पता करते हैं, किस एरिया में किस फील्ड में उनकी रुचि है वो पता करते हैं। स्ट्रेंथ असेसमेंट होता है, बाकायदा पर्सनालिटी असेसमेंट बोल सकते हो, साइकोमेट्रिक असेसमेंट बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो। मैं बोलता हूं स्ट्रेंथ असेसमेंट, राइट? स्ट्रेंथ असेसमेंट दया का खुद का टूल है, अपन ने खुद ने बनाया है, हमारा ही एल्गोरिथम है, हमारा ही जैसे हमारा भारत का संविधान है ना, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वैसे ही दिस साइकोमेट्रिक असेसमेंट दैट दया मेड इज फॉर द इंडियंस, बाय द इंडियंस एंड ऑफ द इंडियंस, मीनिंग ये कंट्रोल ग्रुप इज ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस। और दिस साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज अवेलेबल इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। 13 अलग अलग भाषाओं में ये उपलब्ध है लेने के लिए, स्ट्रेंथ असेसमेंट, एंड दैट is what makes Diya unique. So, repeating the whole slide once again, why is career mentoring the need of the hour? Why is, just like financial planning, career mentoring? Because we are investing heavily in education, but are we producing knowledgeable, employable graduates? No. और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट है, आत्मनिर्भर अभियान, राइट? सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, और सब प्रयास करेंगे विकास की तरफ, राइट? लेकिन अगर आत्मनिर्भर होना है तो पहले वो शब्द समझिए, जानिए, आत्मनिर्भर। यू शुड नो योर सेल्फ फर्स्ट। इफ यू डोंट नो, अगर आप खुद को नहीं जानते हो तो क्या आप अपने आप पे निर्भर होगे? दूसरों के कहे पे अगर आप पैदल चलोगे या दौड़ोगे तो चोट लगनी ही लगनी है। फिर आप दूसरों को दोष दोगे क्या? दूसरों पे ब्लेम उंगली उठाओगे क्या? नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं जाके आपको अपने ऊपर दोष लेना पड़ेगा। You have to start taking the blame and start working towards your own interests. And that is what career mentoring is all about. Education is not going to solve the problem, clearly. और the best part is, आप लाखों में education पे, पढ़ाई में खर्च करते हो, लेकिन return on investment, since you are financial planners, there is no ROI. Education is the only industry which does not provide ROI, return on investment. Naveen is saying voice is cracking. Is my voice cracking, Anuj? Rohit ji, Anuj ji, Seema ji, I hope my voice is not cracking. Am I audible? Somebody respond please. Thank you Seema ji, thank you. Yeah. दूसरी बात क्या है, दूसरा दृष्टिकोण, दुनिया में ना नौकरियों का एकदम नौकरियों की दुनिया बदल रही है, राइट? नौकरी पेशा लोग कम होते जा रहे हैं, काम है, टेक माय वर्ड, वर्क इज देयर। The mode of work called jobs or employment is going away. क्यों? क्योंकि कोरोना का 2 साल तो हम लोग देख चुके हैं, कैसे लोगों को नौकरी से लात मार के निकाल दिया जाता है, वापस हायर किया जाता है। किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा सही सैलरी है, किसको हायर किया जा सकता है, किसको फायर किया जाना चाहिए, किसी को मालूम नहीं है। पता नहीं कब किसकी दुकान ठप पड़ जाए। दूरंदेशी जो रहते नहीं है, उनका यही हाल होता है। वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक जी ने कहा दोनों ज्ञानी, राइट? तो ऐसा नहीं चलता है। फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी एज ऑफ टुडे। उनको मालूम ही नहीं है कि आज से 2, 3, 6, 8, 10 साल बाद किस टाइप का करियर आने वाला है, किस टाइप का काम निकलने वाला है, देखो किस टाइप की नौकरियां निकलने वाली है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस, राइट? सो नेचुरल इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या है? अनक्लियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, पेरेंट्स चिंतित होंगे, नेचुरल है, राइट? स्वाभाविक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, चौथी राधा सबसे बड़ी बात इज, हम जिस कंपनी के साथ मैं काम किया करता था, EY और यूनिसेफ ने मिलके एक अध्ययन किया, रिसर्च किया 2019-2020 में, ये आप गूगल कर सकते हो। एंड द रिसर्च फाउंड दैट इंडिया इज गोइंग टू बी, भारत सबसे तरुण देश होने वाला है। 2023 की शुरुआत से लेकर 2060 तक, करीब 40-50 साल, राइट? कम से कम 30 साल का तो हमारे पास है ही है ये विंडो, राइट? जहां पे इंडिया इज गोइंग टू बी द यंगेस्ट नेशन ऑन प्लैनेट अर्थ।
एंड द एवरेज एज औसतन आयु लोगों की हमारे देश में हो, और ये पॉपुलेशन 65% से अधिक लोग 23 से 27 वर्ष के बीच में होंगे। 65% से अधिक जनता, हमारी जनसंख्या 23 से लेकर 27 के वर्ष के आयु के बीच है होने वाली है। ये है हमारा रिसर्च। और हम लोग अभी भी एजुकेशन के नाम पे आईआईटी करो, आईआईएम करो, एमबीबीएस करो, उसी में लगे पड़े हैं। आत्मनिर्भर तो भूल ही जाओ अगर ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी एज इट इज 93% लोगों के पास केवल डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं, नौकरियां देने लायक रहे नहीं वे लोग, राइट? सो क्लियरली दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वे, राइट? और पांचवी चीज, एस्पिरेशनल डिमांड, मतलब पीपल डोंट वांट टू हैव अ बिग गाड़ी बंगला, they want to live abroad, they just don't want to live in India, they want to live abroad, these are their aspirations। उनके सपने बड़े बड़े हैं आजकल। आज आप देखो, हमारे पास तो मोबाइल था नहीं जब हम लोग स्कूल में जाते थे, अचानक से स्मार्टफोन आने लग गया। 2004, 2005, 2006 से फीचर फोन आया था, 2011-12 से बाद के बाद कुछ कलर वाले फोन आ गए, 2013-14 के बाद तो एकदम स्मार्टफोन आने शुरू हो गए, और ऐसे ऐसे आने लग गए तो पूछो ही मत, स्क्रीन भी बड़े बड़े, राइट? सो एस्पिरेशनल डिमांड्स आर इंक्रीजिंग। बच्चों के पास आज मोबाइल तो बहुत आवश्यक होता है। इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नीड ऑफ द आवर नाउ। सिमिलरली बड़ी गाड़ी हो गई, बंगले हो गए, फॉरेन ट्रिप हो गया, वेकेशन हो गया, जो भी हो गया, पढ़ाई भी बाहर देश से करके आएंगे, भले ही यहाँ पे उनको जो नौकरी चाहिए बाहर देश में वो उनको यहाँ पे ना मिले, लेकिन बाहर देश में जाके वो लोग होटलों में काम करेंगे। और क्योंकि वहां पे डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज, अगर आप मिडिल ईस्ट में भी जाओगे तो एक दिरहम इज इक्वल टू 140-150 रुपीज, राइट? तो द एक्सचेंज वैल्यू इज ह्यूज। फिर भी देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर इवन इफ दे कम बैक। सो एस्पिरेशनल डिमांड्स आर इंक्रीजिंग, राइट? एंड रीच ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीजिंग। क्यों? आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस है, आजकल तो एल&टी ने भी अपने अपने कॉलेजेस शुरू कर दिए हैं, सो आईआईटी को डिसरप्ट कर दिया है, इन्फोसिस भी अपना कॉलेज शुरू कर रहा है, एबीबी भी शुरू कर रहा है, गूगल ने तो शुरू कर ही दिया है। $300 से कम में आप टेक्निकली क्वालिफाइड डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री लेके जा सकते हो, वो भी 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। So reach of education is increased, and then there are online applications like massive open online courses, Coursera, EDU, EDX, Khan Academy, Udemy, Upgrad, पता नहीं फलाना ढमकाना कितने सारे तो ऑनलाइन ही आ चुके हैं, right? So clearly the college and the school way of education is going to be disrupted, right? So Dheya is what causes all of this change, and it's been around for the last 16 years. But ये ध्येय कौन है, राइट? ध्येय लोगों को ध्येय देता है, राइट? मार्क ट्वेन ने भी कहा है कि देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन एवरीबॉडीज लाइफ। वन इज द डे यू आर बॉर्न, सेकंड इज द डे यू डिस्कवर व्हाई आर यू बॉर्न, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट अ लिटिल मोर अबाउट ध्येय। कौन है ये ध्येय? कौन है हम लोग? कौन है हम? करते क्या हैं, राइट? तो हम लोग भारत के एकदम प्रीमियर करियर गाइडेंस प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम 17 साल से हमारा योगदान देते आ रहे हैं भारतवासियों को, बच्चों से लेकर वयस्कों तक, 55-58 ईयर ओल्ड। आवर क्लाइंट्स आर फ्रॉम 13 साल के बच्चे से लेकर 55-56 साल के कर्मचारियों तक है हमारा करियर गाइडेंस। ये हमारे क्लाइंट्स हैं, राइट? एंड वी हैव ओवर 4,500, 4,500 से भी अधिक हमारे ट्रेन्ड सर्टिफाइड मेंटर्स हैं। और ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये जो भी करियर एरिया, कार्य क्षेत्र आप चुनो, जो भी आपके मन में आए वो बोलो। डॉक्टर बोलो, हमारे पास डॉक्टर्स में भी हमारे करियर मेंटर्स हैं, एजुकेशन में से भी हमारे करियर मेंटर्स हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले, पर्वतारोहण करने वाले भी हमारे करियर मेंटर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सब में से हमारे करियर मेंटर्स हैं। सीआरपीएफ में है, मरीन कमांडोज में है, पुलिस वाले हैं, शेफ्स हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, हर क्षेत्र से हमारे करियर मेंटर्स हैं, right? And we are the only organization who has mentors from all career opportunities or vocations that are existing in planet Earth. So naturally हमारे पास वो strength हो जाता है। केवल एक ही दिशा से नहीं आते हमारे mentors, हर दिशा से आप बोलो उसमें से हमारे mentors होंगे, कम से कम 3-4 तो होंगे ही होंगे। इकोनॉमिस्ट हैं, एक्चुअरीज हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स तो हैं, बैंक से हैं, प्रोफेसर्स है, साइंटिस्ट है, डीआरडीओ है, इसरो है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस, जो चाहे बोलो, लॉयर्स है, एडवोकेट्स है, जजेस हैं, यूएनडीपी से भी लोग हैं,
एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सारे सारे होम मेकर्स भी हैं हमारे मेंटरिंग कम्युनिटी में, राइट? सो दिस इज व्हाट वी डू, वी हैव कलेक्टेड, दीज आर आवर स्ट्रेंथ्स, हमारे यूएसपी है, राइट? एंड वी ट्रेन देम एंड वी इक्विप, उनको हम लोग सक्षम बनाते हैं केवल कुछ समय का ट्रेनिंग देकर। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको ये आईआईटी ही करना है, इंजीनियरिंग ही होना है, या साइकोलॉजिस्ट ही होना है, या मनोवैज्ञानिक ही होना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमारे मेंटर ग्रुप में शामिल हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, और हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, राइट? क्वालिफिकेशन हर चीज का होता है, राइट? किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को हम लोग मिला नहीं सकते, नहीं तो हमारा पर्पस डाइल्यूट हो जाएगा, हमारा ध्येय ही मिट जाएगा, राइट? So we don't want to do that. So we want to make sure we are getting people who are genuine, who are original, who are interested to help the society as well, right? And along with helping the society, खुद की भी प्रगति हो, खुद का भी विकास हो. That is very important, right? This is just a little picture. हम एक कॉलेज गए थे. ये इंजीनियरिंग कॉलेज है. पीछे जो लाल कलर का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, that is the college that we had visited. एंड दिस इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र. इसमें हम लोगों ने 3 दिन मिला के 7 या 8 ब्रांचेस के 4 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के सारे लोगों को हम लोगों ने करियर गाइडेंस किया, इन सब लोगों ने मिला के. बहुत खूब मजा आया. And I'm sure they're doing well. Couple of them have written back to me. A lot of people are, I'm sure, in touch with Deya as well. So ये केवल एक उदाहरण के तौर पे हमारे मेंटर कम्युनिटी का एक पिक्चर है, राइट? सो जो भी है, हम जब साथ मिलके आते हैं ना, तो बहुत कुछ कर पा सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज द इम्पैक्ट हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, हमारे मेट्रिक्स क्या है, हमारा सक्सेस स्टोरी क्या है? वेल, ये रहा. बिकॉज एवरीबडी इज क्यूरियस यूजुअली कि भाई यू हैव बीन अराउंड फॉर द लास्ट 16-17 ईयर्स. 17 मतलब 3rd-4th जनवरी को हमारा 17वां साल शुरू हुआ. हमारा 4 जनवरी को 17वां साल शुरू हुआ. तो ये है हमारे you can call it certificates or whatever, right? This is our success story. We have impacted 4.5 lakh people, more than 4.5 lakh people. We have planned over 28,000 careers and we are still in touch with people. We have over 4,500 से भी अधिक हमारे मेंटर समुदाय में मेंटर्स हैं, और अलग अलग वोकेशन से, कार्य क्षेत्रों से हैं. 40,000 करियर्स मैप हमारे डेटाबेस में हम लोगों ने, हमारा करंट डेटाबेस मतलब कॉन्स्टेंटली रिसर्च किया जाता है कितने सारे करियर्स हैं हमारे, किस टाइप के करियर्स है, कौन सा टाइप ऑफ वर्क है, कौन सा फील्ड ऑफ वर्क है, क्या मोड है, किस टाइप का पर्सनालिटी के लिए सूटेबल है, किस टाइप का एजुकेशन उसके लिए चाहिए होगा, और ये इसका प्रोग्रेस पाथ क्या क्या है. ये सारी चीजों पे अध्ययन करके हम लोगों ने हमारे डेटाबेस में, डैशबोर्ड में ये सब डाला हुआ है, राइट? सो दिस इज आवर सक्सेस स्टोरी. एंड नॉट जस्ट द अर्बन सेक्टर, हम लोग गांव में भी जाते हैं, और रूरल सेक्टर में भी हम लोगों को ट्रेन करते हैं मेंटर बनने के लिए. वी आल्सो इम्पैक्ट स्टूडेंट्स इन द रूरल सेक्टर, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि केवल सिटीज डोंट मेक इंडिया. हमारे गांव, हमारे ग्राम, हमारे पंचायत, हमारे ताल्लुक, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, इन सभी राज्यों से, एरिया से, क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं, दे ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू शाइन इन इंडिया. जैसे हमारे नीरज चोपड़ा हैं, राइट? बहुत सारे लोग हैं, हमारे पीटी उषा थी, फिर किरण कनौजिया हैं, हमारे मेजर डीपी सिंह हैं. सो दे कैन शाइन इन देयर ओन वे, प्रोवाइडेड दे गेट अ गुड करियर गाइडेंस, राइट? सो दिस इज आवर, यू कैन से आवर सर्टिफिकेट, आवर सक्सेस स्टोरी, राइट? How do we make life fulfilling? Our main purpose और ध्येय का ध्येय है कि लोगों को उनका ध्येय तक पहुंचाओ और उनको काबिल बनाओ. कामयाब तो अपने आप आ जाएगी. जब आप काबिलियत हासिल कर जाते हो, अपने में काबिलियत बढ़ाते हो, तो आप कामयाब हो ही जाते हो. जस्ट लाइक सक्सेस एंड एक्सेल, पहले एक्सेल करो, फिर सक्सेस आ ही जाएगी, राइट? सो हाउ डू वी डू इट? By mentoring people, right? So come be a part of our plan, our solution of doing career guidance as a mentor. But in the way you can be a part of us is as an affiliate partner. And we will talk a little more about what is this affiliate partner system. It's very interesting, and you'll be surprised to know that we've launched something like this also. कुछ समय पहले तक हमको भी समझ में नहीं आया कि ऐसे भी कुछ हम लोग कर सकते हैं. So this is the new ध्येय. साल 2022 से हमारा
हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, एंड दिस इज व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन. सो कम बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी के आसपास है. अगर आप लेफ्ट देखो, राइट, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर दिखे देखो, प्रॉब्लम तो दिखेगा ही दिखेगा. लेकिन प्रश्न ये है कि आप क्या कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. क्या आप में इतनी क्षमता है, क्या आप इतने सक्षम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आप अकेले ना सॉल्व कर पाओ, नो प्रॉब्लम, लोगों को इकट्ठा करके क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? आंसर इज ऑलवेज यस. क्योंकि भारत का जो इंडिपेंडेंस है 1857 में शुरू हुआ था, उसकी नींव रखी गई थी 1857 में. लेकिन 1947 में हमको जाके इंडिपेंडेंस मिला, राइट, August 15, 1947. बट द फाउंडेशन वाज लेड इन 1857 एंड इट वाज नॉट बाय वन पर्सन, इट वाज बाय मेनी पीपल. सो जब लोग साथ होके आते हैं तो ही विकास होता है, तो ही बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, राइट. व्हाई शुड यू वांट टू बिकम अ देया एफिलिएट? उसमें हमारे लिए क्या है भाई? So you will definitely get to receive a lot of thank you from a lot of people, क्योंकि you will get to be the architects of आत्मनिर्भर program, right? You will get to say अपनी पीठ कुछ खुद थपथपाने का एक मौका आपको मिलेगा, एक अवसर मिलेगा. क्यों? क्योंकि आप जिनको रेफर करोगे वो जाके बोलेंगे, अरे यार, इन मैडम ने, इन आंटी ने, इन अंकल ने हमको मदद की, इनकी वजह से मैं एक तरह से यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ. चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो IPS ऑफिसर हो, चाहे वो पर्वतारोहण करने वाले हो, जो भी हो, साइंटिस्ट हो, चाहे वो मास्टर शेफ हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, जो भी हो, यू कैन हेल्प देम एंड दैट इज वेयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ थैंक यू, राइट. दूसरा बेनिफिट ये है, फायदा, कि आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का तो एक करियर है ही, यू विल ऑल्सो गेट टू हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. हमको किसी ने नहीं बताया कि बेटा वन जॉब इज वेरी डेंजरस. यार, अमिताभ बच्चन भी मूवीज में, पिक्चरों में काम करते हैं और टीवी, वाईफाई, एसी, चड्डी, बनियान बेचते हैं, राइट. तो उनका भी मल्टीपल दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रहता है. दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं इन सब के. तो हमारे क्यों नहीं भाई? हमको ही बताया जाता है, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी लो और सेटल हो जाओ. जीवन ऐसा काम नहीं करता है. नो लाइफ वर्क्स लाइक दिस. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गेटिंग अ गुड डिग्री. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सेटलिंग डाउन इन अ ग्रेट जॉब. It never works like this. You have to have a multiple source of income. चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कुछ किसी और भी तरीके से हो, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना ही होना है. नहीं तो ये काम, ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, राइट. कोरोना हैज शोन दिस वेरी वेल टू अस. तीसरा फायदा ये है कि आपको, जैसे मैंने कहा था, पीठ थपथपाने का एक अवसर मिलेगा. आप कह सकोगे, यू विल हैव ऑल द राइट्स, ऑल द प्रिविलेज टू से, आत्मनिर्भर अभियान में मैंने भी योगदान दिया है. एक्टिव कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग द नेशन और आत्मनिर्भर भारत. चौथा फायदा, इसके थ्रू आप खुद के फैमिली में, परिवार में अगर कोई करियर गाइडेंस करने के लायक है, जैसे 13 साल के बच्चों से शुरू होता है, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे हैं तो उनकी भी करियर गाइडेंस कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ दिस देयर एफिलिएट प्रोग्राम. आपका खुद का भी कर सकते हो, आपके बच्चों का भी कर सकते हो, और आपके अगर मिस्टर हस्बैंड है, मिसेस हैं, वाइफ हैं, right, anybody who you believe can be helped as a part of this program, you can give them the benefit of this, right. What else do you get as a part of the ecosystem? 3 things. ट्रेनिंग तो होता ही होता है, जिसमें आपको सक्षम बना दिया जाएगा. जैसे मैंने कहा, 4 से 6 घंटे का ट्रेनिंग है, एंड यू डोंट हैव टू कम विद अ प्रीकंसीव्ड नोशन. आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, डज नॉट मैटर, you will get the training, and trust me, this training is very engaging. Actively involved होके आप सीखिए, आप समझिए, प्रश्नोत्तर कीजिए. only then you will learn, right, कि how to utilize this, because at the end of the day education वही है जो आपको आपके प्लेट में खाना ला के दे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा बना के दे. एजुकेशन वही काम आता है. आप भले ही PhD करके बैठे हो घर पे, लेकिन अगर आप निकम्मे हो तो कोई मतलब नहीं है, राइट. तो consider this as a knowledge and a skill that you will gain. You can utilize this as a tool to earn additional money, right? Multiple source of income. दूसरी चीज है, ट्रेनिंग के तौर पे आपको मिलेगा बिजनेस सपोर्ट और हैंड होल्डिंग, राइट. उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम थे जहां पे आप भाग ले सकते हो, और आप इसमें क्या, आपका पैसे कमाने का क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर है, ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स, राइट.
दूसरा पार्ट तो अर्निंग तो है ही है, सो इट्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग, राइट। और आपका ऑडियंस कौन होगा, आपका क्लाइंट कौन होगा, राइट। हु आर योर कंज्यूमर्स, हु आर यू गोइंग टू वर्क विद, राइट, हु आर यू गोइंग टू कनेक्ट विद, हु आर यू गोइंग टू कॉन्टैक्ट और इम्पैक्ट। सो द पीपल हु आर गोइंग टू स्कूल, जैसे बच्चे हो गए, स्कूल में जा रहे होंगे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो गए, अंडर ग्रेजुएट्स बच्चे हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो गए, कोई भी जो पढ़ाई कर रहा है, कर रही है, और कोई भी जो नौकरी पेशा है और नौकरी में मरमरा जा रहा है, जा रही है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, या उनकी वो नौकरी उनको सूट नहीं हो रही है और अपना गला, सपनों का गला घोट रहे हैं, उसी नौकरी में घुट रहे हैं, ऐसे लोग हैं आपके क्लाइंट्स, and that is exactly where they will need help from you, right? So this is the three aspects. Now this is a little bit dashboard. I know Arvind Gupta will speak a little more on this, but I will continue because थोड़ा सा पैसे के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। एक बार पता तो चले कि हम लोग इसमें आए तो क्यों आए भाई। दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, भारत का उद्धार कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी उद्धार हो, राइट। सो रेवेन्यू शेयरिंग विद एफिलिएट, ये एक सांकेतिक मॉडल है, ये उदाहरण के तौर पे ही है, इसको जैसा है वैसा न लें, उदाहरण है, राइट। सो जैसे हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं, करियर गाइडेंस सॉल्यूशन, वन इज नेविगेटर, वन इज कॉम्पस, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एक का कॉस्ट है 30,000 प्लस जीएसटी, दूसरा का कॉस्ट है 15,000 प्लस जीएसटी। अगर आप नेविगेटर किसी को दे पाते हो, या अगर आपके थ्रू कोई साइन अप कर पाता है, पाती है, बिना ध्येय के मदद के, बिना ध्येय के इन्वॉल्वमेंट के, आप और क्लाइंट डायरेक्ट कनेक्ट होके अगर आप डील क्लोज कर देते हो तो आपको रेफरल बोनस 7,500 मिलता है। अगर आप ध्येय के असिस्टेंट, ध्येय की मदद लेके डील क्लोज कर पाते हो तो आपको 3,000 का बोनस मिलता है। सिमिलरली विद कॉम्पस सॉल्यूशन, अगेन दिस इज जस्ट फॉर वन प्रोडक्ट, so you stand to gain a maximum of 7,500 for a 30,000 plus GST product and a maximum of 3,750 for a 15,000 plus GST product. Again, this is indicative, right? Your investment is zero. Business and support investment is zero. All you have to do is attend the training program. However, परंतु, और ये परंतु बहुत आवश्यक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को भी कोई भी चीज फ्री में दो, वो भी मूल्य वाली वस्तु फ्री में दो, तो उसका अप्रिसिएशन नहीं होता है, राइट। फ्री का किसी को वैल्यू नहीं रहता है। इसीलिए टू मेक श्योर दैट वी गेट जेन्युइन पीपल, इंटरेस्टेड पीपल, ओरिजिनल, जो खुद भी पैसा कमाना चाहते हैं, खुद भी ग्रो करना चाहते हैं, और हमारे साथ साथ लोगों की का भी भलाई करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, उनके लिए टू मेक श्योर दैट वी गेट सीरियस पीपल, सीरियस अफिलिएट्स, वी आर चार्जिंग यू ओनली 1,999 रुपीज प्लस जीएसटी, which comes up to whatever amount, so that we make sure that we don't get ऐरे गहरे नत्थु खैरे आलतू फालतू लोग के आवश्यकता हमको नहीं है। We want serious people. So those who are serious will invest only this much, but you stand to gain a lot, right? And that is the end of the webinar. Whatever I had to say, I have shared it. I am open for question and answers. Whatever you have in your mind as a question, prashna, please throw it at us. We'll be more than glad to clarify it. We'll be more than glad to answer it. Thank you. Yes. So what I'm doing, I'm enabling their mic so that if they have certain questions, they can ask and we can answer those questions. So everyone mic is on, right? अगर आप उसको बात करते हैं, होप उससे बहुत सिंपल है। और आईया भी, और मैं समराइज करूं तो आईया ये है कि अब सारे लोग जिन क्लाइंट के साथ डील करते हैं, राइट, उसमें से बहुत सारे क्लाइंट होंगे, और मेजर ऑफ द क्लाइंट का कंसर्न क्या है कि मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ बच्चे के ऊपर, बट बच्चा करेगा क्या, क्लैरिटी नहीं है। और एज ए फाइनेंशियल प्लानर अगर आप हमारे साथ जुड़ें और अपने सारे क्लाइंट्स को करियर गाइडेंस, करियर प्लानिंग की सर्विसेज भी ऑफर करें, तो आई थिंक एक अपनी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी एज ए प्लानर, राइट, और उससे एक अर्निंग भी हो जाएगा। नो, एनीवन कैन ज्वाइन द प्रोग्राम, बिकॉज इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक सिस्टम दिया जाएगा। पहले तो आपकी ट्रेनिंग होगी कि ये हम करते क्या और कैसे कस्टमर को इसका बेनिफिट होता है, और उसके बाद आपको एक पूरा सिस्टम दिया जाएगा इसको पूरे प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि अगर आप
म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में काम करते हैं, और अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स के भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहे होंगे, राइट? तो धेया के पास कुछ प्रोडक्ट है जो करियर के रिलेटेड है, जैसे करियर प्लानिंग, करियर गाइडेंस, राइट? तो यही प्रोडक्ट आप जिस भी क्लाइंट जिनको भी आप मिलते हैं, जिनके बच्चे होंगे, उनको आप दे सकते हैं, और अगर वो साइन अप करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो उसका जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है उसका 10 से 25% तक आपके अकाउंट में जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मॉडल है और सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आपको ट्रेनिंग हो जाएगी, कुछ 4 से 6 घंटे की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग ऑनलाइन होने वाली है और छोटे छोटे बैचेस में करेंगे, सो दैट आप समझें और इसको प्रमोट करें। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर सकता हूँ। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका लिंक भी दे देता हूँ। आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप के बाद जो भी सुटेबल प्रोफाइल होगा उनको ही हम इसमें अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं कि सबके लिए खुला हुआ है। तो आप देखिए, एक लिंक भेजा हूँ partners.dea.com, उधर जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको एक कॉल आएगा, प्रोफाइल सुटेबल होगी तो आपको एक्सेस मिल जाएगा सिस्टम का। सिस्टम के बाद ट्रेनिंग होगी, राइट? सर ये अभी हम पहला बैच करने वाले हैं एडवाइजर की, तो जैसे ही हमारे पास लोग हो जाएंगे अगले वीक हम कभी प्लान करेंगे। जैसे जैसे इवनिंग में हम बात कर रहे हैं ऐसे, या किसी सैटरडे संडे को हम कर सकते हैं, तो उस तरीके से करेंगे। और बिजनेस करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है, या अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, या लोगों से बात करनी है, उसके जो भी डिजिटल कंटेंट होंगे वो सारे आपको आपके नाम, नंबर, ईमेल आईडी के हिसाब से लगा के मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रमोट इट। और इसका पूरा डैशबोर्ड भी मिलेगा, तो एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आप देख पाएंगे कि आप कौन से कस्टमर इंटरेस्टेड है जब आप लिंक को प्रमोट करते हैं, कौन से कस्टमर आ रहे हैं, कौन से कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कौन से कस्टमर ने परचेस किया है प्रोडक्ट। ये सारा कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। जब आप सिस्टम में आएंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रेनिंग अगले वीक होने वाली है रोहित जी। और कोई क्वेश्चंस अगर हो तो हम बात कर सकते हैं, या अगर कोई बोलना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो आपका माइक इनेबल करके आप बात कर सकते हैं। आपके माइक इनेबल है, आप है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसको आंसर करेंगे। हेलो, यस, आपके पास अगर क्वेश्चंस हो तो आप क्या हो गया ये इधर वापस? टाइप कर सकते हैं, या माइक ऑन है, सिंपल है, आप माइक ऑन करिए, आप पूछिए, हाँ, हम बता सकते हैं। you were frozen for a कोई while. कंफ्यूजन हो, कुछ समझना हो। मैं Yes. Rohit Chatra is asking, when will this training be conducted? Will this training be online? Yes, Rohit. ट्रेनिंग नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं, विल कम अप विद इट्स। Seema Vishal Rochlani is asking, do you need any specific criteria for people who want to join this training course? Arvind ji, would you like to take that answer question? Seema Vishal Rochlani. एक मिनट सर। Thank you for your question, Seema ji. नहीं, मैंने वो आंसर दे दिया है सर। ये बेसिक ट्रेनिंग है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे अपने कस्टमर को देना है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको उस ट्रेनिंग दे दी जाएगी। बेसिक प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए जब भी किसी कस्टमर से बात करते हैं। तो नीड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सुटेबल हो सकता है, कैसे पूरा प्रोसेस होगा, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग हम अगले वीक करने वाले हैं, तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि इस पूरे बिजनेस में पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं यहाँ पर जो भी लोग हैं, एक अगर आप रैंडम एग्जांपल दें मुझे कि आपके पास कितने क्लाइंट्स होंगे, अगर आप मुझे एक बार बताएं तो मैं आपको एक टेंटेटिव बिजनेस का अमाउंट बता सकता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। कोई एक रैंडम, आपके पास कितने क्लाइंट होंगे, अगर आप एक टेंटेटिव आइडिया दें तो मैं बता सकता हूँ।
ओके, तो सीमा जी बोल रही है कि उनके पास 100 प्लस क्लाइंट है। मैम अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस 100 प्लस क्लाइंट में ऐसे कितने क्लाइंट होंगे जिनके बच्चे आज 13-14 साल के ऊपर होंगे, मतलब वो तो या तो स्कूल में होंगे या तो कॉलेजेस में होंगे, अगर आप एक कुछ अनुमान लगा पाए। जिनके बच्चे होंगे 13-14 साल के, 15-18 साल के, इस 100 क्लाइंट में से। मैं एक रैंडम फिगर ले लेता हूँ कि मुझे लगता है कि जो लोग अगर आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं या जिनको आप जो भी आपके क्लाइंट होंगे जनरली 40-45 साल के एज में तो बिल्कुल होंगे, और उन सबके ऑलमोस्ट बच्चे होंगे। तो इवन इफ आई कंसीडर कि ये 100 में से 50 लोग आपके क्लाइंट होंगे जिनके बच्चे होंगे आइदर स्कूल में या कॉलेजेस में, और अगर आप उनको कोई भी हमारे प्रोग्राम देती है, या तो कॉम्पास हो गया या नेविगेटर हो गया, अगर मैं नेविगेटर ले लूँ तो जिसे आप 7,500 पर क्लाइंट अर्न कर सकती है। अगर आपके पास 50 क्लाइंट भी उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उनको ये प्रोडक्ट दे पाएँ, तो कुछ 3.5-4 लाख रुपए का बिज़नेस आप अर्न कर सकती हैं। दैट इज़ अ कंप्लीट पे आउट फॉर यू। उसका फ़ायदा दूसरा भी होगा, अगर आप इनडायरेक्ट फ़ायदा देखें तो आज हर फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र सिर्फ़ फाइनेंशियल की ही बात करता है। करियर के बारे में आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग बात करते हैं। अगर आप क्लाइंट के बच्चों को भी डायरेक्शन दे पाएँ, राइट? तो उससे आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा, आप मार्केट में थोड़े अलग भी हो जाएँगे, और इनडायरेक्टली आपको शायद, अगर आप और भी पेरेंट को कनेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्राइटेरिया सिर्फ़ इतना है सर कि आप ये बिज़नेस कर पाएँ, सिंपल, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जो सपोर्ट सिस्टम है या जो हमारी असिस्टेंट है, वो भी ज़ीरो कॉस्ट है, ऑनगोइंग खर्चा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग के लिए सिर्फ़ हमने ₹1000 रखा हुआ, वो भी इसलिए कि जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हो वही आए, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो उनके साथ। दैट इज़ द एंटायर पर्पस। अदरवाइज़ इट कुड बी फ्री आल्सो, बट पर्पसली उसको ₹1000 रखा गया है। और अब ये शुरू किया है हमने, तो आई थिंक धीरे-धीरे हो सकता है, अगर ज़्यादा लोग अगर हमारे पास आते हैं या और भी कुछ डिमांड होगा, तो इट माइट गो विद द कॉस्ट आल्सो, बट अभी कुछ अ, इनिशियल डेज़ में इट इज़ मोर लाइक अ स्मॉल फ्रेंचाइज़ी टू यू विथ द डिजिटल। सीमा जी, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स हैं और उस 100 क्लाइंट में अगर मैं असम्पशन करूँ कि 50 ऐसे क्लाइंट होंगे जिनके आज बच्चे 13, 14, 15, 18 साल के होंगे, राइट? और उनको अगर आप हमारा ये प्रोडक्ट दे पाती हैं और 50 लोगों को अगर ये प्रोडक्ट सेल कर पाई, तो आपकी जो अर्निंग होगी हमारे साथ जुड़ के, वो 3 से 4 लाख रुपए हो सकती है। उसको करने के लिए जो भी सपोर्ट लगेगा हम देने वाले हैं। आपको सिर्फ़ एक टाइम ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग का ही सिर्फ़ खर्चा है, वो भी हमने बहुत ही मिनिमम रखा है कि जो थोड़े इंटरेस्टेड हो, कुछ करना चाहते हो अलग, वो आएँ। ऐसे हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको डैशबोर्ड लेंगे, जो आपको लीड ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगी, वो सब फ्री है, उसके हम कोई चार्ज कर रहे हैं। आपको जो बिज़नेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे प्रमोट करना है अपने, राइट? तो उसके लिए जो डिजिटल डिज़ाइन होगा, वो भी आपके नाम नंबर के साथ मिल जाएगा, वो पूरा फ्री है। तो उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करने वाले हैं। Arvind ji, she has a question. Seema ji has a question. बेसिकली मैम, हम लोग करियर गाइडेंस करते हैं। अगर एक पेरेंट्स को देखें, राइट, जिनके बच्चे 13-14 साल के हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? या आगे कुछ आप कौन सी कंपनी में जुड़ी हैं मैम? इधर जुड़ी हुई हैं या फाइनेंशियल्स में जुड़ी हुई हैं? किस तरह के कंपनी में जुड़े हुए हैं? आप हमारी तरह की कंपनी में जुड़े हुए हैं?
आप बात भी कर सकती हैं, आपका माइक इनेबल किया हुआ है तो आप चाहे तो बात भी कर लें। टाइप करने से बढ़िया है कि आप बात कर सकती है। मैंने आपका माइक इनेबल कर दिया है जी। यस मैम, ये आपके लिए ही है एडवाइजरी, आप ऑलरेडी कर रही हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी। आपको सिर्फ इतना करना है कि ऐसे कस्टमर आइडेंटिफाई करने हैं जो जिनके बच्चे हों और जो करियर प्लानिंग कराने में इंटरेस्टेड हो। आपको वो लीड आइडेंटिफाई करनी है, हमारे प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं और अगर वो बाय करते हैं तो आपको उसका जो आउट है वो मिलता है। बहुत सिंपल प्रोसेस, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आप और ये आपको बेहतर अरविंद, यू डिसअपियर्ड। आवाज नहीं आ रही अरविंद। अरविंद, ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? सीमा जी, आप शायद अकेले हो यहाँ पे अभी। हाँ जी, रोहित सत्रा। रोहित जी, आपके पास कोई प्रश्न है? आपके कोई प्रश्न हैं इस प्रोग्राम को लेकर? आई थिंक नहीं है उनके पास भी। So let's close the session and thank you for श्योर श्योर, ऑल राइट। so थैंक यू रोहित thank जी। everyone for joining and यस, so we're winding up the sessions. Those who are interested, you can always be in touch with us. Right. So I'm closing the sessions and those ऑल who are राइट, keen, do reach us. We'll help you out further. थैंक यू। Thank you.